हेलो फ्रेंड्स, द ग्रामर एज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सीखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन नरेशन। इंपेरेटिव सेंटेंसेस से आदेश यानी आर्डर, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट, सुझाव यानी सजेशन, सलाह यानी एडवाइस आदि का बोध होता है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू हिडन रहता है और वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू होता है। ओके, रूल देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड आदि में बदल देते हैं। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो रहेगा सेड, इसको हम इस वाले सेंटेंस जो इन्वर्ट कामा के अंदर है, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, इसके भाव के अनुसार यानी इसके सेंटेंस के अनुसार, कैसा सेंटेंस है, ऑर्डर वाला है, रिक्वेस्ट वाला, सजेशन वाला, इसके अनुसार इस वर्ब को हम चेंज कर लेंगे। यानी सेड अगर यहाँ पे पास्ट टेंस में सेड है तो हम इसको सेड को बदल करके ऑर्डर्ड कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे, सजेस्टेड कर देंगे या एडवाइज्ड कर देंगे, इसके भाव के अनुसार जैसा सेंटेंस रहेगा। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं तथा कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी दैट, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। प्लीज और काइंडली जैसे शब्द हटा देते हैं। मेन वर्ब से पहले टू लगाकर वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं। पहले की तरह टेंस, पर्सन और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन जारी रखते हैं। पहले की तरह का मतलब जैसे असर्टिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते थे, टेंस बदलते थे, पर्सन बदलते थे और निकटता सूचक शब्द, वो सारी परिवर्तन इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी जारी रहेंगे। ऑर्डर वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। ओके, ऑर्डर वाला सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर ऑर्डर है तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसको देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द कैप्टन सेड स्टैंड एट अटेंशन, कप्तान ने कहा सावधानी से खड़े रहो। तो हम सेड को क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर में बदल देंगे और मेन वर्ब स्टैंड से पहले क्या करेंगे, टू लगा देंगे। यहाँ पे यू रहना चाहिए, सब्जेक्ट यू हिडन है, यू हमेशा रहता है, हिडन रहता है, इसलिए यहाँ पे यू नहीं आया है। यू स्टैंड एट अटेंशन होना चाहिए, बोलेंगे सिर्फ स्टैंड एट अटेंशन, तो स्टैंड से पहले हम क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स रिवाइज योर नोट्स, ये भी आदेश है, ये भी ऑर्डर है, तो सेड टू को हम क्या कर देंगे, ऑर्डर में बदल देंगे और रिवाइज से पहले क्या कर देंगे, टू लगा देंगे, बाकी सब ऐसे रहेगा। देखो पर्सन बदल गया है, पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है। नाउन जो थर्ड पर्सन में होता है तो थर्ड पर्सन के, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में, तो हम देयर में इसको बदल देंगे, देयर नोट्स हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू रिवाइज देयर नोट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड कंप्लीट योर टॉपिक्स स्टूडेंट्स, ये ओकेटिव केस इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स दिया है, स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं टीचर, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है। जब भी हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसको हम इमेजिन कर लेंगे कि स्टूडेंट कहाँ पे आया है, सेट के बाद सेट टू स्टूडेंट्स है, इसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड, सेट को हम ऑर्डर में बदल देंगे और द स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, कंप्लीट योर टॉपिक्स, तो क्या कर देंगे, कंप्लीट मेन वर्ब है, इससे पहले हम टू लगा देंगे, टू कंप्लीट देयर टॉपिक्स। ओके, योर टॉपिक सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अब क्या यहाँ पे जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे और ऑब्जेक्ट हमने किसको माना है, स्टूडेंट्स को, प्लूरल नंबर है तो हम क्या करेंगे, देयर का यूज कर देंगे, देयर टॉपिक्स हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू माय ब्रदर गिव मी योर नोटबुक्स, तो सेड टू को हम क्या करेंगे, ऑर्डर में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है अपनी नोट्स बुक मुझे दो, तो गिव से पहले टू का प्रयोग करेंगे। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं और सब्जेक्ट है आई, तो मी को मी ही रहने देंगे। योर नोटबुक, योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन और यहाँ पे क्या दिया, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन, तो हम क्या करेंगे, हिज में बदल देंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। ओके, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना, इसको देखते हैं। सी सेड टू मी प्लीज पास मी द साल्ट, प्लीज आ गया, प्लीज या काइंडली शब्द जब भी आ जाए सेंटेंस में तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो जाते हैं। ओके, या सेंटेंस रिक्वेस्ट का सेंटेंस है तो हम सेट को क्या करेंगे, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। ओके, प्लीज को हटा देंगे और मेन वर्ब जो पास है उससे पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हम
सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पे लिखा है सी, इसी के अनुसार यहाँ पे हर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द मेड सेड टू द मास्टर, मेड ने मास्टर से कहा, नौकरानी ने मास्टर से कहा, मालिक से कहा, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स। प्लीज़ आया, प्लीज़ को हटा देंगे, कृपया अपने हाथ धो लीजिए। तो क्या हो जाएगा, सेड टू को बदल करके रिक्वेस्टेड कर देंगे, और प्लीज़ हटा करके वॉश से पहले टू लगा देंगे। योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट अनुसार, तो मास्टर के अनुसार यहाँ पे हिज हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हिज हैंड्स हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड टू मी, वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक। ये लग रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यहाँ पे प्लीज़ आया है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, तो यह रिक्वेस्ट है, तो क्या करेंगे, सेड टू को बदल करके रिक्वेस्टेड कर देंगे, और सेंटेंस में से वुड से लेकर के और प्लीज़ तक ये पूरा का पूरा पार्ट हम रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, और गिव जो मेन वर्ब है इससे पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा टू गिव हर माई नोटबुक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बदल करके सब्जेक्ट के अनुसार सी के अनुसार हर कर दिया गया है, और योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन को बदल करके ऑब्जेक्ट अनुसार मी के अनुसार माई कर दिया गया है। नोटबुक 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 ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। रवि सेड टू नेहा, कुड आई यूज योर पेन। यह भी रिक्वेस्ट है, क्या मैं अपना पेन यूज कर सकता हूँ, यह इंट्रोगेटिव नहीं है, ध्यान से देखिए। तो सेट को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, कुड को हटा देंगे, कुड और आई को हटा देंगे, यहाँ तक हटा देंगे, मेन वर्ब जो यूज है इससे पहले टू लगा देंगे, टू यूज हर पेन। हर कहाँ से आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और यहाँ पे क्या है, नेहा नेम है, थर्ड पर्सन होता है, तो इसको हर में बदल देंगे। ओके, सजेशन वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना, सुझाव, सजेशन मतलब सुझाव जो फ्री में मिलते हैं। ओके, माई फ्रेंड सेड टू मी डू योर वर्क एट टाइम, तो हम सेड टू को क्या करेंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे। डू मेन वर्ब से पहले क्या करेंगे, टू का प्रयोग कर देंगे। योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आया है, मी है, तो यह माई कर देंगे, माई वर्क एट टाइम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द फादर सेड टू हिज सन, उससे सेड टू को हम क्या कर देंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे। क्या है सेंटेंस, कॉल योर फ्रेंड्स फॉर डिनर, अपने दोस्तों को डिनर पर बुला लो। यह सुझाव दिया जा रहा है, कोई आदेश नहीं है, तो इसलिए हम इसको सजेस्टेड में बदलेंगे। ठीक है, काल से पहले टू का प्रयोग कर देंगे। योर क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और यहाँ पे क्या है, हिज सन थर्ड पर्सन है, तो हम हिज कर देंगे, हिज फ्रेंड्स। ओके, फॉर डिनर ही रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर सेड एलिस कंप्लीट योर वर्क, एलिस को संबोधित किया गया है, तो एलिस को हम क्या कर देंगे, रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा द टीचर सेड को सजेस्टेड कर देंगे, और एलिस क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया था, यहीं पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे। द टीचर सजेस्टेड एलिस, मेन वर्क कंप्लीट से पहले टू लगा देंगे, टू कंप्लीट हर होमवर्क। अब कहेंगे हर कहाँ से आया, तो योर यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और आपको मालूम है ऑब्जेक्ट हमने किसको मान लिया था, एलिस को, थर्ड पर्सन नाम है, तो उसको हर में बदल देंगे। एडवाइस वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना। एडवाइस देखिए, एडवाइस जो पैसे लेकर के दिए जाते हैं इसको सलाह बोलते हैं। ओके, सेड टू को एडवाइस में बदला गया है। द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन ऑन टाइम, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया दवा को टाइम पर लूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज मी, टेक से पहले टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सब वैसे रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। द कोच सेड जॉन एबियोको केस में देखो संबोधित किया गया है, प्रैक्टिस हार्ड फॉर द मैच, मैच के लिए हार्ड प्रैक्टिस करो। तो क्या करेंगे, जॉन को हम रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट मान लेंगे, हो जाएगा द कोच एडवाइज जॉन। ठीक है, और प्रैक्टिस पहले टू लगा दें, टू प्रैक्टिस हार्ड फॉर द मैच। एक और एग्जांपल दें। द टीचर सेड टू द क्लास रीड द चैप्टर केयरफुल्ली, सलाह दिया जा रहा है, टीचर ने बच्चों को सलाह दिया, क्लास को सलाह दिया कि अपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ो। तो क्या करेंगे, एडवाइस है, एडवाइस हो जाएगा। ओके, द क्लास, आप कहेंगे यहाँ पे कैसा एडवाइस, टीचर पैसा नहीं लेता, फीस नहीं लेता, बिल्कुल लेता, उसको पेमेंट मिलता है, तो हो जाएगा एडवाइज्ड द क्लास। रीड से पहले टू का प्रयोग करेंगे, द चैप्टर केयरफुल्ली, वैसे ही रह जाएगा। अगर सेंटेंस डोंट या डू नॉट से शुरू हुआ हो, नेगेटिव वाला सेंटेंस, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका यहाँ पर दिया गया, देख लीजिए। मेथड वन है रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, प्रपोज्ड आदि में बदल देंगे। डू को हटा देंगे और मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक लाउडली या डोंट स्पीक लाउडली। यह ऑर्डर है, तो क्या करेंगे, सेड टू को ऑर्डर में बदल देंगे, डू को हटा देंगे और
नॉट को ऐसे ही रखेंगे और मेन वर्ड से पहले टू का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा नॉट टू स्पीक लाउडली। एक और एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट का मतलब डू नॉट, तो हम क्या कर देंगे, क्योंकि यह सजेशन है तो हम क्या करेंगे, द प्रिंसिपल सजेस्टेड द स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस है, डू हटा देंगे, नॉट को वैसे ही रखेंगे, वेस्ट से पहले टू लगा देंगे, टू वेस्ट देयर टाइम। ओके, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल सजेस्टेड द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम। देयर कहाँ से आया, आप देखो यहाँ पे जो योर है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इसको द स्टूडेंट्स के अनुसार, अब ये थर्ड पर्सन है, नाउन है, थर्ड पर्सन है, और ये प्लूरल नंबर में है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में बदल देंगे, देयर टाइम हो जाएगा। मेथड 2, इसका दूसरा तरीका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। फॉरवर्ड का मतलब होता है निषेध करना, मना करना, और डू नॉट दोनों को हटा देते हैं, डू को भी हटाएंगे और नॉट को भी, डू नॉट को हटा देंगे और मेन वर्ब से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब को इन्फिनिटिव बना देंगे। देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट टॉक ड्यूरिंग द लेक्चर। आर्डर है तो क्या करेंगे, आप देखो आर्डर के अनुसार आर्डर में नहीं बदला गया, सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, उन्होंने मना किया, क्या, डोंट को हटा देंगे, डू नॉट दोनों को हटा देंगे और मेन वर्ब से पहले टू लगा देंगे, टू टॉक ड्यूरिंग द लेक्चर हो जाएगा, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू टॉक ड्यूरिंग द लेक्चर। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई सेड टू हिम डोंट टच माय फोन। सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके डोंट को हटा देंगे और मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग कर देंगे। ओके, टू टच माय फोन, माय फोन को माय फोन ही छोड़ा गया, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट अनुसार, और यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन, तो ये भी फर्स्ट पर्सन ऐसे ही रह जाएगा, माय फोन का माय फोन ही। लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं जरा, जो लेट से शुरू होते हैं। अगर वो सेंटेंस प्रपोजल है तो प्रपोजल वाले सेंटेंसेस के लिए रूल क्या रहता है, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को प्रपोज में बदल देंगे या सजेस्टेड में बदल देंगे, प्रपोज या सजेस्टेड दोनों में बदल सकते हैं, किसी में बदलिए। ओके, इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, इसमें दैट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन आएगा। ओके, लेट को हटा देते हैं और सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, लेट हटा देंगे, जैसे यहाँ पे लेट है, हट जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, सम बॉयज सेड लेट अस ऑर्गेनाइज अ स्टडी ग्रुप, तो द बॉयज सेड को क्या करेंगे, प्रपोज कर देंगे, क्योंकि ये प्रपोजल है। ओके, लेट को हटा देंगे और कंजक्शन कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटा देंगे और अस के जगह दे कर देंगे, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट क्या है, द सम बॉयज, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन, और प्लूरल नंबर में है तो हम क्या करेंगे, उसको दे में थर्ड पर्सन तो प्लूरल नंबर में कर देंगे, और सब्जेक्ट बाद शुड का प्रयोग करेंगे, बाकी सारा वैसे रहेगा, ऑर्गेनाइज या स्टडी ग्रुप जैसा इसमें दिया है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लास मॉनिटर सेड लेट्स कंसीडर द सॉल्यूशन। अब देखो, सेड को हम क्या करेंगे, सजेस्टेड में बदल देंगे, काम इन्वर्टेड कामा और कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटा देंगे और अस को बदल देंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ पे द क्लास मॉनिटर है तो क्या कर देंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नंबर है, अस है, अस प्लूरल नंबर होता है तो हम इसको प्लूरल नंबर में ही रखेंगे, इसके अनुसार हम थर्ड पर्सन में तो बदल दिए लेकिन नंबर हमारा प्लूरल ही रहेगा, हो जाएगा दैट दे शुड, सब्जेक्ट का शुड आ जाएगा, शुड कंसीडर द सॉल्यूशंस, बाकी सारा वैसे रहेगा। लेट से शुरू होने वाले रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को जरा देख लेते हैं। लेट से पहले टू का प्रयोग करेंगे, इसमें लेट रहने देंगे, दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, कंजक्शन दैट नहीं आएगा। ओके, देखते हैं एग्जांपल, सी सेड लेट मी बारो योर नोट्स, हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड, कॉमन नोट का हटा देंगे और लेट से पहले टू का प्रयोग, टू लेट हर बारो माई नोट्स, हर बारो मी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट अनुसार बदला गया, सी की जगह हर कर दिया गया है, और योर सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट अनुसार मी की जगह माई कर दिया गया है। ओके, माई नोट्स, क्योंकि ये पॉजिटिव केस में आया है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस था तो मी का माई कर देंगे। एक और देखते हैं, द टीचर सेड लेट मी स्पीक फर्स्ट, टीचर सेड लेट मी स्पीक फर्स्ट, यहाँ क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो सेड को रिक्वेस्टेड कर देंगे, लेट से पहले टू का प्रयोग करेंगे, कॉमा नोट का हटा देंगे, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को द टीचर के अनुसार थर्ड पर्सन में ही में बदल देंगे, स्पीक फर्स्ट को स्पीक फर्स्ट ही रहने देंगे। अब लेट से शुरू होने वाले ऑर्डर वाले सेंटेंस को देख लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में, सेड को ऑर्डर में बदल देंगे, एक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, इसमें दैट का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन आएगा, सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन कभी आप चाहें तो लेट
से पहले टू लगा सकते हैं, अगर ऐसे चाहें तो भी बन जाएगा लेट के साथ भी, ठीक है। अभी वो देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है, द मैनेजर सेड लेट हिम कंप्लीट द टास्क। ये आदेश है, ऑर्डर है, तो सेट को हम ऑर्डर में बदल देंगे, कॉमन रूट का हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, लेट को हटा देंगे और हिम को थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज करते नहीं है, लेकिन लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम इसको लेट हटा रहे हैं तो इसको सब्जेक्टिव केस में लाएंगे, हिम को ही कर देंगे, सब्जेक्ट बाद शुड का प्रयोग करेंगे, कंप्लीट द टास्क ही रहेगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो लेट है इसके पहले टू लगा दीजिए, टू लेट हिम, तब यह हिम ही रह जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा द मैनेजर ऑर्डर्ड टू लेट हिम कंप्लीट द टास्क। एक और एग्जांपल देखते हैं, द टीचर सेड लेट द स्टूडेंट्स लाइन अप। तो सेट को क्या करेंगे, ऑर्डर में बदल देंगे, कॉमन रूट का हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे, लेट हटा देंगे और द स्टूडेंट्स के बाद सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, बाकी सारा सही रहेगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। नरेशन के पिछले वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।